बहुत पुरानी छाइयां हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल या इससे भी पुरानी, इतनी भी पुरानी जिद्दी छाइयां हैं कि जो आप ये कहें कि एक कंप्लीट पैच की शक्ल इख्तियार कर गई कि जो हटने का नाम ही नहीं लेता। क्या आप सोच सकते हैं, एक चुटकी नमक, एक चुटकी हल्दी और चंद कतरे लेमन, ये अपना जादू दिखा सकता है उनके ऊपर। आप देखिए, सिर्फ एक चुटकी, असल में तो मैं यही कहूंगी ना, एक चुटकी का जादू सर चढ़ के बोलेगा, आपकी छाइयां सिरे से ही गायब हो जाएंगी इंशाल्लाह। मेरा यकीन है इस बात पे। विटामिन सी सीरम अगर आप कोई लगाते हैं ना तो उसका रिजल्ट फौरन से आता है। तो लेमन, विटामिन सी। अगली चुटकी किस चीज की है, चंद कतरे लेमन के थे, वो है हिमालयन, हमारा जो पिंक सॉल्ट है। अगली जो है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, क्या कहते हैं उसको, एंटी इन्फ्लेमेटरी और सारी बीमारियों की एक दवा जो कहलाती है वो है हल्दी। लेकिन हल्दी का इंतखाब मैंने जरा डिफरेंट किया था। मैंने किचन वाली हल्दी नहीं की, मैंने की है आंबा हल्दी। हाँ, कुछ लोगों का ये है कि उसको एलर्जी भी हो सकती है, वो किस तरीके से इस्तेमाल करें सारा चल के मैं बताती हूँ। चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखें, हाथ के ऊपर ही, कोई ज़रूरी नहीं है। लेट्स से ये चीक है आपका, ठीक है, इधर आपका एक आप पैच है, ठीक है। आपने क्या करना है, लेमन का जो रस है उसको आपने, गौर कीजिएगा इस बात पे, ठीक है, जिस तरह मैं बताऊँ आपने उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। लेमन का जो रस है वो आपने सारा निकाल दिया, ठीक हो गया। लेमन का जो रस है वो सारा का सारा आपने क्या किया, स्क्वीज अच्छे तरीके से कर दिया। इस तरीके से लेमन का रस निकाल दिया। अब बचा है आपके पास चंद ड्रॉप लेमन के बचे होंगे, ठीक है। ये देखें, चंद कतरे लेमन के हैं। तो आपने इसके ऊपर, इस छिलके के ऊपर आपने ये करना है कि फिंगर के साथ ही लगाऊंगी, क्या उंगली के साथ, ये चलो स्पून के साथ डाल देती हूँ, आप लोगों को नजर आ जाएगा। ये इतना सा सॉल्ट, ठीक है, ये आपने पिंक सॉल्ट लेना है। आयोडीन वायोडीन कुछ नहीं लेना। पिंक सॉल्ट जो होता है हमारा, बड़े बड़े वो मिलते हैं ना, आप घर में लाके खुद पिसा करें या आप अपने सामने पिसवा लिया करें। ये लगा दिया है नमक, और ये गीली हो गई है क्योंकि, तो अब ये इसी तरीके से ये मैंने लगा दी है हल्दी, ठीक है, ये लगा दी है हल्दी। इस तरीके से ये नमक और हल्दी लग गई है। अब है आपका पैच। ये देखिए, यही लेट्स से पैच की शक्ल है। तो आपने क्या करना है, इस लेमन को ये इधर ऐसे रख लेना है। अब गौर से देखिएगा, ये इधर दिखा दो बेटा इसको, देखो ऐसे आपने इसको लेमन को यूं रख लेना है अपने पैच के ऊपर, या नोज के ऊपर है तो आपने ऐसे नोज के ऊपर इसको रख लेना है, ठीक हो गया। ऐसे नोज के ऊपर आपने इसको रख लिया। तकरीबन ये, अगर आपको बहुत ज्यादा इससे इचिंग हो, क्योंकि स्किन एक्सट्रीम ड्राई होती है तो पैच बनते हैं ना, तो फिर आपने ये करना है, थोड़ा सा पहले ऑलमंड ऑयल है, पेट्रोलियम जेली है, कोकोनट ऑयल है, आप उसका पहले मसाज करें, ब्लड सर्कुलेशन आपकी तेज हो, और उस स्किन पे स्क्रब नहीं करना। इसलिए मैंने ये रखा, वरना मैं डायरेक्ट स्क्रब का कहती, क्योंकि नमक के ग्रेन्स हैं इसके अंदर, ठीक है। आपने क्या करना, स्क्रब नहीं करना, मजीद खराब होती है स्किन, ये बात समझें। आपने अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो आपका तेज हो गया, तो आपने फिर ये करना है कि कोशिश कीजिए कि नीम गर्म पानी से वॉश करें, ठीक है, ठंडे पानी से नहीं वॉश करना। फिर नीम गर्म पानी से जब आप वॉश करेंगे तो उसके बाद आपने 2-3 लेमन के इसी तरीके से रस निकाल देना। इसके छिलके के ऊपर नमक और हल्दी लगा के आपने करना है। लगे हुए इस पैच को तो कोई 12-15 मिनट हो जाए तो फिर आपने इसी के साथ मसाज करना है। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हो सकता है कि बहुत पुरानी, देखिए आते आते भी तो उसको 20 साल लगे हैं ना, कोई 10 साल लगे हैं, किसी को कितने साल लगे, तो जाते जाते उससे कम अरसा तो नहीं, खैर क्वार्टर में कह सकती, उतना तो जरूर लगेगा। कोई 15-20 दिन में अगर आपको यूं लगे कि हाँ कहीं से छाइयां हल्की हल्की फटना शुरू हो गई, इट मीन्स आप ये रेमेडी जो है ये इफेक्ट कर गई है।